कि अयोध्या और नेपाल के सीता माता के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये आपको समझने का कोशिश करिए पहले, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ सीता है, जहाँ सीता है वहाँ राम। तो इस नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन तो कर ही रहा है और पूरे देश में और नेपाल से लेकर भारत तक सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। ऐसा क्या हुआ कि ये मांग उठानी पड़ी, क्योंकि पहले तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था ही, फिर कैसे बदला, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए और आप क्यों बनाना चाहते हैं? नेपाल एक देवी देवता का जन्म स्थल है, जहाँ सीता माता का जन्म स्थल है, जहाँ मुक्तिनाथ है, जहाँ पशुपतिनाथ है, जहाँ हमारा ऋषि मुनि का तपोभूमि है और जहाँ गौतम बुद्ध का देश है। तो जहाँ धर्म भगवान देवी देवता का जन्म स्थल है वो हिंदू राष्ट्र था और अभी भी रहेगा। इनका मिटाने से नहीं मिट सकता है। उसके बाद में जो 2063 ये माओइस्ट का एक बहुत बड़ा आंदोलन आया, वो आंदोलन में इन्होंने जनता ना चाहते हुए भी जनता का सुझाव आया हिंदू राष्ट्र को बरकरार रखा जाए, इन्होंने सब सारा डस्टबिन में फेंक दिया और हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष दान दिया गया और वो भी 4 में, और पूरा क्रिश्चियनों से यूरोपियन कंट्री से पैसा ले लिया। पैसा लेके एक कमरा में बंद हो गया, सारे दल के पार्टी एक हो गए और वह पैसा लेके पैसा का भाग किया और हिंदू राष्ट्र का जगह में धर्मनिरपेक्ष ला दिया गया। और जब राजा का हत्या हो गया उसके बाद में तुरंत ज्ञानेंद्र ने सत्ता छोड़ा, सत्ता छोड़ने के बाद में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया और जनता अभी भी वहाँ जहाँ 94.67% हिंदुत्व थे अब वहाँ में 83% है। अभी वो जो हमारा ये आबादी 10 साल में घोषणा होता है सेंसस, वो अभी सेंसस 20 साल हो गया घोषणा नहीं कर रहे, क्योंकि घोषणा में 27% ईसाई हो चुके हैं। तो इसीलिए वो 83% हिंदू नहीं है, 27% हो चुके हैं। उसके बावजूद ये लोग ने जनता को गुमराह करना और एक सुदन किराती को मंत्री बनाया जो हिंदू से क्रिश्चियन बन चुका है और प्रधानमंत्री स्वयं क्रिश्चियन बन चुका है, बाबूराम भट्टराई स्वयं क्रिश्चियन बन चुका है और जनार्दन शर्मा स्वयं क्रिश्चियन बन चुका है, कृष्ण बहादुर मोहरा स्वयं अभी 12 सांसद क्रिश्चियन है नेपाल में। और नेपाल में कितनी बड़ी दुर्भाग्य, देवी देवता में एक रावत जो मधेश में मुख्यमंत्री था वो भी मुस्लिम था। इसीलिए इस तरीके से ये लोग ने मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलके हावी होके आगे आया और हिंदुत्व को बर्बाद कर दिया और आज हिंदुत्व को अभी 60-70% में पहुंचाया। 84 तो हम लोग बोलते हैं, वो नहीं है। ऑलरेडी ये जो सेंसस है सेंसस में घट चुका है, इसीलिए वो लोग सेंसर को घोषणा करने में असमर्थ है, क्योंकि वहां में जो धर्म का आंदोलन हो सकते हैं, दंडर हो सकते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरीका का धंधा बना रखा है। ऐसा माना जाता है कि ये संख्या है वो नेपाल में कम क्यों होती जा रही है, पर इसका कारण क्या है? इसका कारण धर्म परिवर्तन और एक कॉपी एंड पेस्ट संविधान लाया, उसमें लिखा है राइट टू रिलीजियस एक्ट, और जो धर्म परिवर्तन करेगा उसका दंडनीय होगा, सजा होगा, कार्रवाई होगा, वो करते नहीं है। सदियों से ये सारी व्यवस्था धर्म सापेक्ष थी, धर्म के सापेक्ष चलते थे, धर्म के साथ चलते थे, तो धर्म के निरपेक्ष क्यों बनाया जा रहा है? क्या कोई एजेंडा लगाया जा रहा है इसके ऊपर कि धर्म निरपेक्ष होना, पहले धर्म निरपेक्ष करो फिर धर्म के विरुद्ध करो? ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा है, इनका साजिश है और इसको यूरोपियन कंट्री ने उनको पैसा दे रखा है। ये यूरोपियन कंट्री से प्रचलित है, पैसा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। वहां तो बेचने का कुछ नहीं है। चाइना का क्या रोल है? चाइना का धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, चाइना का हस्तक्षेप है देश का जो जितना रिसोर्सेस है उसको हाथ में कर ले और भारत का साथ इनको दुश्मन बना ले और नेपाल मिटा दे। नेपाल में वहां आ जाए, भारत का भी खतरा है, ये भारत को भी समझने का समय है। तो क्योंकि आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, किससे डिमांड करने आए हैं, क्या कारण है कि आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? जंतर मंतर में आना इसलिए पड़ा, एक तो धर्मनिरपेक्ष मुद्दा हमारी है उसके लिए आना पड़ा, दूसरा जो आज जो सांस्कृतिक मंत्री है नेपाल में वो खुले क्रिश्चियन दिन में 25 दिसंबर को भाषण देता है जनता का, उसमें पब्लिक रैली में बोलता है जितने हिंदू है सबको जेल में भरा जाए, जेल में डाल दिया जाएगा, इन लोग को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तब ये तो बहुत बड़ा हिंदू से वोट लेता है और हिंदू का विरोध बोल रहा है। क्या लगता है नेपाल को नेपालियों से छीनने की साजिश है ये? नेपाली को नेपाली से छीनने बिल्कुल साजिश है, ये 100% सही है, क्योंकि अमेरिका एमसीसी के बहाने अमेरिका आया धर्म परिवर्तन कराने के लिए, नहीं तो एक एनजीओ को कोई गवर्नमेंट ने पार्टनर बना सकता है? आप बताइए कहाँ कौन देश में है ये पॉलिसी? कहीं नहीं है। एमसीसी के तहत घुसा
और धर्म परिवर्तन करा रहा है। भारत में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, सैकड़ों हजारों की संख्या में नेपाल से लोग आए हैं और जो कि जानकी माना जाता है कि जानकी का घर, माता जानकी का घर नेपाल में है, तो वहां से लोग आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, अभी जो भारत में हमने देखिए जो वहाँ का शालिग्राम है नेपाल से ही आया, कालीगंडे से शालिग्राम आया अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या और नेपाल के सीता माता के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये आपको समझने का कोशिश करिए पहले, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ सीता है, जहाँ सीता है वहाँ राम। तो इसका मतलब जहाँ हिंदुत्व है वहाँ नेपाल हो भारत हो एक संस्कृति है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जब घर का बिना सीता घर परिवर्तन घर बसा नहीं सकता है, बिना राम सीता का घर नहीं यहाँ पे आप रह सकता है। गुहार लगाने आए हैं? हाँ जी, यहाँ आज पे आप आप किससे डिमांड कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड ये कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं, नेपाल को हस्तक्षेप करके हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो, ताकि इनका ये अराजकता जो फैला रहा है इसको दूर करो। तो क्योंकि ये भारत और नेपाल का एक संबंध है और भारत का ज्यादा बेस करता है नेपाल में राजनीति कैसा किया जाए, वो भारत से बेस करता है, आधार भारत से होता है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। इसको हम करते हुए हम प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन भी दे रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं हम प्रधानमंत्री को कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और हस्तक्षेप करे। इस तरीके आपका अगला स्टेप क्या है? भारत नेपाल मैत्री जो आपकी संस्था है पुनः स्थापन की, अगला चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैसे निपटेंगे चैलेंजेस को? आप हमारा देकर ही समाप्त हो जाएंगे या आप जन आंदोलन की तैयारी करेंगे? नहीं, इसका दूसरा ये मेरा हम लोग का मंच का ये तैयारी है। अभी हम राज्य जितने राज्य है भारत में 37 यूटी और राज्य मिला के 37 में हमारा अध्यक्ष रहेगा, हमारा मंच का एक अध्यक्ष रहेगा, सचिव रहेगा, पदाधिकारी रहेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप मेरा है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का मुख्य अतिथि में प्रमुख अतिथि में हम गोरखपुर में एक कार्यक्रम फरवरी में करने जा रहे हैं। वहां से नेपाल नजदीक है, बॉर्डर है, तो गूंजेगा कि हाँ। उसके बाद में हम उधर ही घुसेंगे, इधर वापस नहीं आएंगे, फिर हम आगे घुसेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम हम नेपाल बिहार में वहां करने जा रहे हैं, बिहार में एक हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। तब हम नेपाल घुसेंगे और कैसे नेपाल को हिंदू राष्ट्र करना है, कैसे नेपाल जागृत करना है। आपके एजेंडे का आपका लक्ष्य है मौजूदा जो निवर्तमान सरकार है बर्खास्त की जाए और वहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए? नहीं, अभी जो सरकार है वो ईसाई है, धर्म परिवर्तन कर चुका है, तो उसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुत्व देश है और उसको बर्खास्त किया जाए और हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना किया और हिंदू संस्कार में सरकार चलाया जाए। ओके, बहुत